Hello guys, how are you all? This is Dr. Shakti Singh in front of you and welcome to your own channel, The Doctor's Corner. So in the last previous video, we have done the voice and we had done the narration and the narration rules were about 4 and we had done 3 rules in that video. So the pending one rule we will continue in this video. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो कि आप जाके प्रीवियस वीडियो देखो, तभी यहाँ पे ये वीडियो देखने का बेनिफिट है। ठीक है गाइस, सो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जो लास्ट वीडियो में किया था, जल्दी से उसको एक बार रिकैप करते हैं कि फर्स्ट रूल क्या था हमारा। जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर से टू होगी तो वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी टेल में, अगर सेज टू होगी तो वो कन्वर्ट हो जाती है टेल्स में, अगर सेड होती है तो सेड की सेड रह जाती है, अगर सेड टू होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है टोल्ड में। ये था हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के क्या लगता था वहां पे दैट। ओके, थर्ड रूल क्या था, सन का रूल था, सन SON, जहां पे S क्या था सब्जेक्ट, O क्या था ऑब्जेक्ट और N क्या था नो चेंज। तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता था, किसका फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग जो हमारी रिपोर्टेड जो स्पीच होती थी, रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन कुछ भी होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन लगा हुआ है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड पर्सन लगा हुआ है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर थर्ड पर्सन है तो क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज वहीं पे लिखा होगा। अब मैंने जो लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी वो क्या थी, देखिए जरा एक बार मैं फिर से आपको वही चीज बता रहा हूं कि क्या थी एग्जांपल। हाँ, तो क्या सेंटेंस था, सीता said to Ram, सीता said to Ram, I eats sweets। ठीक है, और इसको हमने कन्वर्ट भी कर लिया था तो क्या लिखा था हमने, सीता। अब said to की जगह फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, told। ओके, राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए क्या करेंगे, सेकंड रूल अप्लाई करेंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट। उसके बाद हमारा हमने क्या कहा था, थर्ड रूल अप्लाई करना। तो थर्ड रूल अप्लाई करना कैसे, ये क्या है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, कोई पर्सन होता है। तो अगर ये पर्सन फर्स्ट पर्सन तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आई जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज जाएगा, सीता के। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, शी। और ईट्स जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एट में, और स्वीट्स में ही रहेगा। अब देखो कि क्यों मैंने ये चीज कही, ये चीज क्यों, मतलब स्टार्टिंग की बाकी सारी चीजें तो समझ में आ चुकी हैं आपको, 3 रूल्स। अब फोर्थ रूल जो है आपको वो देखना है कि वो क्या होता है। ठीक है गाइस, सो देखते हैं कि यहाँ पे ईट्स की जगह हमने एट क्यों कर दिया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह पे हमने पास्ट इंडेफिनिट क्यों लिख दिया। ऐसे कौन से दौरे पड़ गए किसी को कि भाई ऐसे ही करना है तो ऐसे ही कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे अप्लाई होता है नरेशन का फोर्थ रूल। तो नरेशन का फोर्थ रूल क्या होता है, ध्यान से देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये क्या होता है कि जब हमारी, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से सुनना, कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होती है, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होने का क्या मतलब, अगर सेड या फिर सेड टू लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये पास्ट फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे सेड टू या फिर सेड लिखा हुआ है, तो क्या होगा, हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस हम चेंज कर देंगे। ठीक है गाइस, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगी तो क्या होगा, हम अपनी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज कर देंगे। समझ में आया, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तो क्या होगा, इसका टेंस हम लोग चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखो कि ये रूल बताता हूं मैं अभी, एक एग्जांपल और देखो। सेकंड रूल है जैसे कि सीता सेज टू राम आई ईट्स स्वीट्स। ठीक है, सेम सेंटेंस है, क्या मैंने बस चेंज किया है, सेज टू लिख दिया यहाँ पे, सेज टू की जगह। तो कैसे कन्वर्ट हुआ ये, सीता टेल्स राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, आई की जगह क्या आ जाएगा, शी, क्योंकि आई क्या है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है बॉडी टू सब्जेक्ट। तो सीता के लिए क्या आ जाएगा, शी। उसके बाद ईट्स, फिर आएगा स्वीट्स। अब भाई क्यों, देखो एक सेंटेंस में हमने क्या किया, ये देखो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये वाला कौन सा नीचे वाला, ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखो क्या किया हमने,
मैंने जो लाइन बोली थी कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तब तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है, जैसे ये है सेज टू, तो क्या होगा, हमारी रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका टेंस सेम रहेगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो देखो कि यहाँ पे चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है टेंस, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट फॉर्म में है। अब मैं कह रहा हूं आपको कि चलो ठीक है, मान लिया कि अगर हमारी रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि अगर ये प्रेजेंट डेफिनेट है तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में करें। क्यों क्यों करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्यों नहीं कर देते, या किसी परफेक्ट में क्यों नहीं कर देते। वही चीज अब इससे आपको पता लगेगी ये फोर्थ रूल से। तो देखिए फोर्थ रूल आपका क्या है, अब ध्यान से देखना है आपने। तो देखो फोर्थ रूल क्या है कि जब हमारी व्हेन आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगी, पास्ट टेंस में होगी, देन the tense of reported speech will change according to, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, देखो क्या होता है, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होगी तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज हो जाता है। और कैसे चेंज होता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह हम कौन सा टेंस कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम जगह कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो कर देंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो हम कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है कि जो हमारा कैन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी जो हमारा विल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वुड में। एंड शेल जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुड में। ठीक है, ये हो गई फ्यूचर की बात। अब आगे है मोडाल्स। मोडाल्स का मतलब होता है मे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट में। कैन हो जाएगा कुड में। ठीक है, सो गाइस ये है चौथा रूल कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होगी तो जो हमारा जो टेंस है वो कैसे चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड जो स्पीच का टेंस है वो इस तरीके से चेंज होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, इसके बाद अगर फ्यूचर है, फ्यूचर में विल आता है और शैल आता है, तो विल कन्वर्ट हो जाता है वुड में और शैल कन्वर्ट हो जाता है शुड में। ओके, सो मे कन्वर्ट हो जाता है माइट में और कैन कन्वर्ट हो जाता है कुड में, किसमें, मोडाल्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मल चेंजेस होती हैं कब, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कुछ और थोड़ी सी चीजें रह गई है जो कि हमारी चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो फोर्थ रूल है ये तो सिर्फ ये अलग है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो एक अलग चीज है, अलग से एक पॉइंट है कि चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहे चाहे पास्ट में रहे, लेकिन कुछ जो चीजें मैं यहाँ लिखूंगा वो हमेशा चेंज होंगी ही होंगी। जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बनाओगे नरेशन के रूल्स लगा के, तो क्या होगा कि जो चीजें मैं अब बताऊंगा वो चेंज होंगी ही होंगी। जैसे कि टुडे लिख देता हूं मैं, तो टुडे हमेशा कन्वर्ट हो जाता है दैट डे में। ओके, टुनाइट लिख देता हूं तो टुनाइट कन्वर्ट हो जाता है दैट नाइट में। अगर मैं टुमारो लिखूं तो कन्वर्ट हो जाता है वो द नेक्स्ट डे। अगर मैं यस्टरडे लिखूं
तो वो कन्वर्ट हो जाता है द प्रीवियस डे। अगर मैं लास्ट वीक लिखूं तो वो हो जाता है कन्वर्ट द प्रीवियस वीक। ऐसे ही अगर लास्ट मंथ लिख दूं मैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस मंथ। ओके, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट मंथ लिखता हूं तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग मंथ में। ठीक है, एटसेट्रा। और भी ऐसी दो चार सी चीजें होती हैं, जब आप सेंटेंस करोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि क्या हुआ है वो। ठीक है, सो ये था फोर्थ रूल कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो क्या होता है कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका टेंस चेंज हो जाता है। और कैसे चेंज होता है, ये जो आपने यहाँ पे चीजें देखी हैं ऐसे चेंज होगा ये। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने मतलब प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं वो सब कन्वर्ट हो जाते हैं पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट जो है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट जो आपका परफेक्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब कुछ सोचते होंगे, कुछ बच्चे सोचते होंगे कि अच्छा ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये वन डायरेक्शनल कन्वर्जन होती है। ठीक है, ये रिवर्स नहीं होती कि ये अगर इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भाईचारा नहीं चलता इनका, जो रूल है वो रूल है। ठीक है, सो होप कि आपको ये समझ में आया होगा सारे रूल्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नरेशन के कुछ सेंटेंसेस होंगे जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उससे आप बेटर रिलेट कर पाओगे जो हमने यहाँ पे रूल्स किए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको क्या करूंगा कि कुछ सेंटेंसेस एज अ एक्सरसाइज मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा और आप उसको सॉल्व करते रहना। ओके गाइस, सो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and stay connected with us. Keep practicing and we will now meet in the next video and we will continue our topic in that video. Till then, thank you, take care.